बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 4 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का डेटा है उसके बाद अब पोजीशन क्या है और बाज़ार मंडे को किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स मोस्टली बियरिश पोजीशन लेके गए हैं। डीआईएस ने लगता है अपना काउंटर खोला था सिर्फ 18 इंडेक्स फ्यूचर बाय करने के लिए। एफआईआईज भी मोस्टली बुलिश ही गए हैं बट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है और प्रोज ने मेनली बुलिश पोजीशन बनाई है। चलिए हम नेट पोजीशन भी चेक करते हैं वहाँ से क्या निकल के आ रहा है। तो रिटेलर्स इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे पहले रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज। सो 57,000 थे 2 दिन पहले, फिर 53,000 हुए और अब आज ऑलमोस्ट 51,000 हो गए आज की सेलिंग के बाद। एफ आईज़ को देखें तो डी का तो ऑलमोस्ट नो चेंज है, एफ आईज़ का भी नो चेंज है, ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए हैं वो। और प्रोज बाय करके गए हैं 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उनके ऑलमोस्ट 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। इंडेक्स कॉल पे चलते हैं तो रिटेलर ने कॉल बेची अपनी 20,000 और उनकी कॉल्स अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई हैं, 17,000 कॉल रह गई हैं उनके पास। एफ ने भी कुछ कॉल्स बुक करी अपनी 51,000 रह गई हैं उनकी इंडेक्स कॉल, लेकिन बाय करके गए हैं प्रोज, अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए हैं और उनके अभी भी लेकिन 68,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं तो इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर अभी भी सेल करके बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं करी है, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिए, 3,18,000 उनके पुट सेल है इंडेक्स में। और एफ को देखें तो वो 12,000 पुट अपनी सेल करके गए हैं विच इज़ अ गुड थिंग, और जिसमें मेनली उन्होंने एडिट शॉर्ट किया, तो यानी एक अच्छा मार्केट को सपोर्ट बनता हुआ दिखना चाहिए। सो 2,05,000 उनके अभी भी नेट पुट लॉन्ग है। 10,000 पुट हमारे प्रोज भी बाय करके गए तो उनके नेट पुट लॉन्ग अब 70,000 के आसपास हो गए हैं। स्टॉक फ्यूचर पर चलते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। रिटेलर ने थोड़ी सेलिंग करी है, एफ ने भी थोड़ी सी सेलिंग करी है, लेकिन प्रोज ने थोड़ी सी बाइंग करी है। और स्टॉक कॉल्स में भी कोई मेजर डेटा नहीं निकल के आया है। रिटेलर का बियरिश पोजीशन है और स्मार्ट मनी का बुलिश ट्रेड है। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ से हमें क्या डेटा मिल रहा है। सो एफआईआईज देखिए 4 नवंबर को मोरा ट्रेड में भी इतने छोटे से सेशन में भी 328 करोड़ का सेल कर गए। इतने छोटे 1 घंटे के टाइम में इतनी सेलिंग करना एक बड़ा नंबर है, बट इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता नहीं क्योंकि ये डेली बेसिस पे ही उनका सेल चल ही रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो F&O के डेटा पे बढ़ रहा है जब भी बढ़ रहा है। और डीआईएस को देखिए तो डीआईएस ने थोड़ा बहुत बाय किया, यानी बैलेंस बाइंग जो है रिटेलर्स ने मोर ट्रेडिंग पे करी है, विच इज़ क्वाइट ओके क्योंकि ये मोस्टली इन्वेस्टमेंट बाइंग है, ट्रेडिंग बाइंग कम है। चलिए अब देखते हैं हम, ओपन इंटरेस्ट में भी कोई मेजर चेंज नहीं दिखाई दे रहा और प्रीमियम तो ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। कल ये चीज़ नोट करने को मिली ट्रेडिंग के दौरान कि निफ्टी फ्यूचर उतना नहीं बढ़े हुए थे जितना निफ्टी स्पॉट बढ़ा हुआ था। तो धीरे धीरे थोड़ा सा प्रीमियम ख़त्म हो रहा है, जबकि अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है। और ऑल्दो ये छोटी एक्सपायरी लगेगी देखने में अब यहाँ से, क्योंकि 25 को ही एक्सपायरी है, बट अभी भी 20-21 दिन है, तो इतना भी कम टाइम नहीं है। तो चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं हम। ऑप्शन चेन में कुछ मेजर हमें कॉल साइड पे इन द मनी में तो नहीं दिख रहा, वही 1800 पर घूम फिर करके रेजिस्टेंस बनी हुई है, और कुछ इन द मनी यहाँ पे पुट्स दिखाई दे रही हैं। और जैसे हमने देखा कि वो पुट सेलिंग मोस्टली एफ ने करी है, तो कुड भी पॉसिबल कि ये पुट सेलिंग एफ करके गए हों। और सपोर्ट जो हमें पकड़नी है, सपोर्ट हमारे को दिखाई दे रही है 17,900 और फिर 800 के लेवल्स पे। चलिए आगे चलते हैं और आगे की एक्सपायरीज भी चेक कर लेते हैं। सो आगे की एक्सपायरी में हमें कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, मंथली और चेक कर लेंगे हम लोग। सो मंथली एक्सपायरी में भी कोई ज़्यादा वॉल्यूम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। सो मेन हमारी यही एक्सपायरी थी जिसके अंदर कामकाज हुआ है थोड़ा बहुत। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। प्रीमियम यहाँ पे भी काफ़ी कम रह गया। बैंक निफ्टी में जनरली अच्छा खासा प्रीमियम होता है, बट यहाँ पे भी प्रीमियम काफ़ी कम हो गया है। सो यहाँ पे चलते हैं, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस पहली दिख रही है 39,700 पर, और उसके बाद वही 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। और कुछ इन द मनी पुट्स
यहाँ पे भी सेल हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पे मैच करती है विद द क्वांटिटी विच FIs हैव सोल्ड। तो सपोर्ट जो है वो 39,500 पे क्लियरली बना हुआ है। आगे की ऑप्शन चेन भी हम फटाफट देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ताकि शॉर्ट में ही हमारा काम जो है वो हो जाए। तो नहीं दिख रहा है कुछ यहाँ पे भी हमें, निफ्टी में नहीं दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में तो वैसे ही ऑप्शंस की लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बहुत कम होती है, स्पेशली जो फार वाली ऑप्शंस होती हैं, एक्सपायरीज होती हैं वहाँ पे। तो मंथली वे भी हमें कुछ नहीं दिखा। चलिए वापस आते हैं और अब करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशन पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 14 नवंबर संडे को है दोस्तों, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर, ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मोस्टली प्रोज का बुलिश डेटा आया है, और FIs की पोजीशन एक बार चेक करें तो देखिए FIs यहाँ पे ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके बैठे, 2 दिन पहले कुछ ज़्यादा नहीं थे, और कल की तेज़ी के बावजूद, कल भी जो मार्केट दिवाली पे बढ़ा था, उसके बावजूद इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखा है। यानी ये अभी और तेज़ी, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तेज़ी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कॉल्स भी इन्होंने ऑलमोस्ट सारी इंटैक्ट रखी हैं, और कुछ पुट सेलिंग करी है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स को, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर को देख के मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव इतने टाइम तक इनको रुके हुए मैंने नहीं देखा है। सो प्रोज को भी देख लेते हैं एक बार। तो वो लॉन्ग पोजीशन अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉल भी बाय करके गए हैं, हालांकि पुट उन्होंने थोड़ी सी वो भी बाय करी है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय किए। सो ओवरऑल दोस्तों मैं डेटा को देख करके कॉशियसली बुलिश रहूँगा, और कॉशियसली बुलिश का मतलब ये है कि ट्रेल करते रहना जो है वो सिस्टम में, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, और प्राइस एक्शन पे ही, कंफर्मेशन पर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। ट्रेड तो सर्टेनली मेरा लॉन्ग साइड का ही रहेगा, अनलेस कि अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो फिर एक बात अलग है, क्योंकि फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और इनकी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है कि इनको बहुत दिक्कत हो, ये वहाँ पे गैप अप पे डिस्ट्रीब्यूशन करके निकल लेंगे। लेकिन हम लोग वहाँ पे फिर ऊंचे रेट्स पे लेकर बाय करके फंस ना जाए, इसलिए क्लियर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे मार्केट में जो है मंडे को मेरा ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।